हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज परसेंट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जो दो डेटा दिए गए हैं 30% और 3%। 30% और 3% दोनों क्या है, खर्च है, मतलब टोटल खर्च कितना हो रहा है, 33% हो रहा है। 33% खर्च हो रहा है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में जो दिया गया 2310 रुपये व्यय करता है, ये भी खर्च है और 2310 रुपये भी खर्च है। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 33% इक्वल 2310, बोथ रेट आर इक्वल। इनकम पूछी गई है तो इनकम का 33% 2310 रुपये होगा। इट मीन्स इनकम, अब देखिए 33% को 33/100 लिखते हैं, तो हम यहाँ इसको डेटा एक बार में पलट दें 2310, जो नीचे डेटा है वो ऊपर आ जाएगा 100 और 33 इधर मिल जाएगा। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, या पहले 11 से डिवाइड कर लीजिए या 3 से, या हम 33 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा और 0। अब ये कट करेंगे तो 3 से 21 कितने टाइम्स में जाएगा, 7, ये 0 बैठाया और ये 00। इट मीन्स उसकी इनकम कितनी है उस महीने की, 7000 रुपये। इसी प्रश्न को हम 1% के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे 33% 2310 है, तो 1% कितना होगा ये हम निकाल लें। 33 से डिवाइड करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी। पहले हम 11 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 11 3 ज़ा, रफ में भी आप कर सकते हो, 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 0। 3 से इसको कट किए तो कितना आया, 70। 1% कितना है, 70। तो टोटल परसेंट कितने का पूछा गया है, इनकम पूछी गई, इनकम 100% मानेंगे तो 100% मतलब ये 00 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। यदि इन दोनों मदों पर उसने 17,600 रुपये खर्च किए, तो उस महीने में उसका वेतन क्या होगा। अब देखिए फिर से दो खर्चे दिए गए, 35% भोजन में खर्च करता है, 5% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। तो 35 और 5 को हम ऐड कर लेंगे। 35% और 5 ऐड करने से कितना आया, 40%। 40% क्या करता है, वो खर्च करता है दोनों मदों पर। और 17,600 पर भी क्या है, खर्च दिया है। बोथ डेटा आर इक्वल, 40% और 17600, बोथ डेटा आर इक्वल 17,600। 1% हम निकाल लेते हैं। अब हमें क्लियर हो गया होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये डेटा कट करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 0 मतलब 1% कितना है, 440 रुपये है। अब यहाँ इनकम पूछी गई, इनकम मतलब टोटल 100 का ही होता है, तो 100% इक्वल्स टू ये 00 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 00 हमने ये लास्ट में बैठा दिया है इतना लिखने के बाद। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, उसकी उस महीने की इनकम कितनी है, 44,000। इसी प्रश्न को यदि हम परसेंट चैप्टर से बनाएंगे तो इनकम का 40% इतना है, तो 40/100 पलट जाएगा। तो इनकम इक्वल्स टू 17600 इंटू 100/40। ये 0 से 0 कैंसिल, 4 से कट करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 1 बचा, 4 4 ज़ा 16, 0। तो इनकम कितनी आ गई, 440 और ये 00 इधर आ गया। इट मीन्स कितना आ गया, 44,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। उसकी बचत 6,300 रुपये हो तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले 24% खर्च कर रहा है, फिर 62%। 24% और 62 दोनों को ऐड करने से कितना आ गया, 80
6% खर्च करता है। लेकिन लास्ट लाइन में क्वेश्चन में थोड़ा चेंज दिया गया है। अब ये जो दिया गया है 6,300 रुपये उसकी बचत है और 86% हमारा क्या निकला है, ये खर्च निकला है। तो दोनों इक्वल नहीं है। अभी जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन किया था उसमें दोनों डेटा इक्वल थे। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, परसेंट 100 का होता है, इसलिए 100 से हम 86 माइनस करेंगे। मतलब इनकम हमने मान लिया 100% है, तो 86 माइनस किया तो ये 14% उसकी बचत आ गई। अब हम बोल सकते हैं कि 14% और जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है 6300, बोथ डेटा आर इक्वल। अब इसको या तो 1% मान के हम बना लें, 1% इक्वल्स टू, ये कट कर सकते हो आप, कितने से कट जाएगा, 7 से कट हो रहा है, 7 2 जा 7 9 जा, और ये 00 हमने यहाँ बैठा दिया कट करके, तो 2 से कट करेंगे तो कितना आया 450। अब 100% यदि हम निकाल रहे हैं तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, 00 यहाँ आ जाएगा तो कितना आ गया 45,000। उसकी इनकम कितनी मिल गई उस महीने की, 45,000। इसी प्रश्न को परसेंट से भी आप कर सकते हो। 14% इक्वल्स टू 6300, बोथ डेटा आर इक्वल। इनकम का की ऑफ, इन सब के लिए मल्टीप्लिकेशन साइन यूज किया जाता है। तो इनकम का 14% इतना है। अब 14% मतलब 14/100 को हम यहाँ पर मान लीजिए हमने 14/100 लिखा, तो डेटा पलटेगा तो कितना आएगा 6300 इंटू 100/14। अब ये डेटा कट हो जाएंगे, 7 2 जा 7 9 जा। अब 900 में यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 450 और ये 00 इधर आ गए, मतलब 45,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है राम प्रकाश अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो क्वेश्चन में 3 डेटा दिया है, लेकिन ये सब क्या है, खर्च। तो अब हमें ये क्लियर हो गया होगा, इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है। 20%, 30% और नेक्स्ट दिया है 15%, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65%। अब ये 65% उसका खर्च है, मतलब एक्सपेंस कर रहा है, और उसके जो 700 है वो बचत दिया है। इट मीन्स हमें ये क्लियर है कि 100 माइनस 65 करेंगे तो ये जो 35% निकलेगा वो 35% उसकी बचत, सेविंग कहलाएगी। तो 35% इक्वल 700, बोथ डेटा आर इक्वल। 1% पहले हम निकाल लें, 1% निकालेंगे 35 2 जा 70, 0 1% कितना 20 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% मतलब 00 इसमें, या 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में तो 2000 आ गया। तो इनकम कितनी निकल गई उसकी, 2000 रुपए। इसी प्रश्न को अब हम परसेंट से भी सॉल्व कर लेते हैं। इनकम का 35% 700 है, तो ये 35% मतलब 35/100 आएगा। इधर आके पलट गया, या तो पलट लें या तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वल के सामने वाले डेटा कट जाते हैं। ये हमने लिखा 700 इंटू 100 आ गया ऊपर अपॉन 35, 35 से कैंसिल हुआ, 35 2 जा, ये आ गया 20 और ये 100 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 2000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है अधिराज अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर तथा 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। अब देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग 12%, 18% और 25% को हमें ऐड करना है क्योंकि ये खर्चे हैं। 12%, 18% और 25% को ऐड करने पर कितना आता है 55%। और 55% क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है, और जो 1575 दिया गया है वो सेविंग है। इट मीन्स हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। 100 से माइनस करने पर ये जो 45% मिलता है ये हमारी सेविंग दी गई है। यहाँ पर जब 45% सेविंग दी गई है इट मीन्स बोथ डेटा आर इक्वल, 45% एंड 1575 बोथ डेटा आर इक्वल। 1% निकालते हैं, 1% यदि हम निकालेंगे तो कितना मिल रहा है 35, 5 से कट कर लीजिए, 9 से कैंसिल हो जाएगा। 1% निकला, 100% मतलब टोटल इनकम पूछी गई है तो 100 मल्टीप्लाई करना मतलब 00, 3500, 3500 रुपये उसकी टोटल इनकम है। इसी प्रश्न को अगर हम
इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इनकम का 45% 1575 है, तो परसेंट हटा के हमें मालूम है अपॉन 100 लगाना है। ये डेटा इधर पलट जाएगा। इनकम इक्वल्स टू 1575 इंटू 100 अपॉन 45, क्योंकि 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। कट करने से कितना मिलेगा 35। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 ये आ जाएगा। उसकी इनकम कितनी मिल गई 3500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है सुजीत अपनी मासिक आय का 12% बच्चों की शिक्षा पर, 18% कपड़ों पर, 38% भोजन पर तथा 17% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 1350 रुपये बैंक में जमा करता है। वे भोजन पर कपड़ा से कितना रुपए अधिक खर्च करता है। इसकी लास्ट लाइन थोड़ा सा चेंज दिया है, स्टार्टिंग में वही करना है। 12%, 18%, 38% और 17% को हमें ऐड करना है। 12, 18, 38 और 17 सबको हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर कितना मिलता है 85%। 85% वही खर्च निकल रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन की लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग पहले हम निकाल लेते हैं। 100 से हम माइनस करेंगे तो ये जो 15% आया ये हमारी क्या मिल रही है, यहाँ पर सेविंग मिल रही है, मतलब 15% सेव कर रहे हैं। अब 1350 भी सेविंग है। बोथ डेटा आर इक्वल। 15% इक्वल्स टू 1350, तो 1% कितना निकल जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 9 से 135, 0 90 रुपये। 1% 90 तो 100, मतलब टोटल उसकी सैलरी मिल गई 9000 रुपये। उसकी टोटल सैलरी कितनी है 9000। लेकिन लास्ट लाइन में थोड़ा सा चेंज दिया गया है, भोजन पर कपड़े से कितना रुपए अधिक खर्च करता है। इसको यदि हम परसेंट से निकालते हैं तो पहले कपड़े का निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद भोजन का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में अंतर पूछा है। निकालने के बाद अंतर निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। लेकिन इतना ना करके यदि हम रेशियो से निकालते हैं तो रेशियो चैप्टर आपका किस प्रकार बनेगा, ये जो मैं समझा रही हूँ ये मैं रेशियो में समझा चुकी हूँ, तो लिंक इसका मैं डाल दूंगी, आप उससे पूरा कवर कर लीजिएगा। क्या पूछा गया है, फूड और क्लॉथ दोनों का डिफरेंस पूछा गया है। फूड और क्लॉथ दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है 20। जो पूछा गया उसका रेशियो हम ऊपर लिखते हैं। इसको रेशियो बेस से मान लें कि ये हमारे रेशियो, क्योंकि 100% 100 का होता है, ये 2 3 4 और ये जो 15 है ये पूरे परसेंट में आ जाएंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 रेशियो, 18 रेशियो, 38 रेशियो, 17 रेशियो, 15। अब देखिए दोनों को सबका टोटल मिल जाएगा। तो फूड और इसका डिफरेंस कितना है 20, रेशियो के अकॉर्डिंग हम बना रहे। नेक्स्ट, जब ये दिया गया इसके अलावा कितना है 1350। यदि हम 9000 भी लेना चाहें तो उसके बेस से भी बना सकते हैं। मैं दोनों डेटा लेके बना दे रही हूँ, लेकिन ये डेटा है क्या, ये डेटा है 15% है, इसलिए हम नीचे 15 लिखेंगे। 15 से कट किए तो ये कितना आ गया 90 आ गया। 15 से कट करने पर 90, मल्टीप्लाई किए तो 1800, मतलब कि उनका डिफरेंस कितना मिल गया यहाँ पर 1800 रुपये। जैसे अभी बनाया था इतने में ही ये सॉल्व हो सकता था, ये निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन मान लीजिए आपने ये निकाला है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 9000। ये टोटल इनकम है। टोटल इनकम मतलब जितने रेशियो में डेटा दिए गए हैं ये पूरे को हम ऐड कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 100। आप इससे बना सकते हो, ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, 2 9 जा 18 और ये 00, तभी भी आंसर उतना ही आएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।